हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जो टॉपिक चल रहा था, जो सॉल्व एग्जांपल्स चल रहे थे, अब आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सेकंड एग्जांपल जो बेटा हम लोगों ने देख लिया है, इसके पहले अच्छे से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। देखो, फिर भी मैंने आपको रिमाइंड के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए ताकि आपका सीक्वेंस वाइज वो कंप्लीट हो जाए। जैसे सेकंड एग्जाम्पल क्या था आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स कैरी करना है ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन गैस है मतलब सब्सटेंस है क्या? नहीं, अगर सब्सटेंस रहते तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? सब्सटेंस, मोल ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और वो उसका अमाउंट कितना दिया? 0.448 लीटर दिया है ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो आपके पास में दूसरा फॉर्मूला है जो वॉल्यूम से रिलेटेड अपन निकालते हैं, मोल से, जो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ मोल्स निकालते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन STP अपॉन 22.4 dm³ पर मोल वाला निकालते हैं ना वो फॉर्मूला। वहां से हम लोगों ने ये फॉर्मूला सॉल्व किया था और इसका आंसर जो निकाला था 0.002 मोल से निकाला था। ठीक है, तो फिर से देख लेना, अगर नहीं आ जाता है बताना, वैसे मैं फिर से उसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आई थिंक ये वीडियो में इसके पहले हम लोगों ने अच्छे से देख चुके हैं। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका, देखिए सी नंबर का क्या है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक सब्सटेंस दिया, मतलब एक हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन का जो एटम है, एलिमेंट है जो भी आपका, तो हाइड्रोजन का मास जो दिया बेटा वो दिया है 1.008 यूनिफाइड मास, यू दिया है। एक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन के एटम का मास दिया 1.008 यूनिफाइड। ठीक है, बाद में क्या पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। एक हाइड्रोजन का आपको दिया है, या फिर आप हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, H2 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास दिया है, 18 हाइड्रोजन एटम्स का निकालना है। एक का इतना, 18 का कितना, सिंपल सा कैलकुलेशन। आप क्या करोगे, एक का जितना दिया 18 का उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है ना। बहुत इजी प्रॉब्लम है ये। चलो देखो नेक्स्ट है बेटा इसका, अगर अपन कोई भी प्रॉब्लम लिखते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है अपना? सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गिवन दैट। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे अपने प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स की लेवल भी बढ़ती चलेगी। एक चीज ध्यान में रखना, और जो मैंने आपको 7 फार्मूलाज लिख के दी वो अच्छे से आपको देखना है कि भाई वो फार्मूलाज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जब भी आप आगे लेवल पे जाओगे 12th पे, 11th में, या फिर JEE नीट में जो आप प्रिपरेशन करते हो, यही सब बेसिक कंसेप्ट से वैल्यू आपको पूछते हैं और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट होना आपका जरूरी है। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया है बेटा, गिवन दैट मास ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिया है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला, मास ऑफ एन एटम मतलब क्या दिया है, मास ऑफ एन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया, सिंपल सी बात है 1.008 यूनिफाइड मास ये आपको दिया है। गॉट इट। निकालना क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात है, क्या निकालना आपको, मास ऑफ एन 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको निकालना है। व्हाट इज द पॉइंट। सो देयरफॉर क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला तो कोई लगा नहीं सकते यहाँ पे, है ना। एक में उतना तो 18 में कितना, एटम्स बोला है। ठीक है, ग्राम नहीं पूछा बेटा, ये चीज ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे ग्राम्स पूछते, है ना, एटम्स के साथ साथ अगर ग्राम भी पूछते तो आपको पहला फॉर्मूला लगाना पड़ता, 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 ग्राम वाला, है क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला, वो यूटिलाइज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे वो पूछा नहीं है, सिंपल आपको एटम्स पूछे तो एक में उतना, 18 में कितना, सिंपल उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना हो जाएगा। क्या आएगा फॉर्मूला, मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, बराबर है ना, मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना होगा, 18 में निकाला है तो 18 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, 18 में और मास ऑफ 1 का दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन कितना बेटा आपका, कितना दिया 1.008 यूनिफाइड
मास दिया है। अब इन दोनों का जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18.144 यूनिफाइड मास। कितना आ जाएगा? 18.144 यूनिफाइड मास आ जाएगा। और लास्ट में आपको क्या करना है तो उसका आंसर लिखना, देयरफॉर, ठीक है, मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, वही है ना। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज कितना? 18.144 यूनिफाइड मास। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका 2 मार्क्स के लिए सिंपल सा प्रॉब्लम। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा बोला है कि सर बोला एमसीक्यूज जो है हमारे एक्सरसाइज में उसमें कुछ परेशानी जा रही है। अगर मान के चलो मैंने एग्जाम में टेस्ट एग्जाम में को एमसीक्यूज अगर वो दे दिए तो फिर उसका आंसर फाइंड आउट करने के तरीके में थोड़ी उनको कुछ डिफिकल्टीज हो रही है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ने से पहले, जैसे कल आपकी टेस्ट एग्जाम है, हो सकता है उनमें से कुछ एमसीक्यूज आ जाए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, डिफिकल्टीज ना आए, और बाद में फिर से कंटिन्यू अपन अपने प्रॉब्लम्स वन बाय वन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं एमसीक्यूज। तो जो एमसीक्यूज है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में, जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट बुक है तो आप भी अपने घर में देख सकते हो टेक्स्ट बुक में 1 बाय 1 एमसीक्यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिख के दे दी है, देखो पहला 1 2 3 4 5 और भी कुछ है, लेकिन कैसा है ऐप से भी आगे है, लेकिन मुझे कुछ जो समझाने के लिए जगह चाहिए करके मैंने वो लिखे नहीं है। ठीक है, वो ये कंप्लीट होने के बाद वो भी मैं लिख के रख दूंगा। ठीक है, सो पहला एमसीक्यूज जो है आप देख सकते हो जैसे कि बोर्ड पे, अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर, आपको एक प्योर वाटर का सैंपल दिया है। ठीक है, उनमें वॉट एवर द सेम ऑलवेज कंटेंट फिल इन द ब्लैंक्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एंड द 11.1% ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात, आपको क्या दिया है बेटा, यहाँ पे एक प्योर वाटर दिया। प्योर वाटर मतलब कौन है, सिंपल सी बात है 100, वो H2O दिया है 100%, मतलब प्योर है मतलब 100%। उनमें से आपको क्या करना है, जो कंटेंट होता है, अब वाटर का कंटेंट यू नो वेरी वेल, H2 + O इट गिव्स अस H2O, ये आपको दिया है। ठीक है, वाटर आपको दिया है, वाटर में 100% आपको अमाउंट दिया है। बाद में आपको क्या करना है, वॉट एवर द सोर्स ऑलवेज कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपको मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, और मास ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया है वो भी परसेंटेज में। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया, 11.1 प्लस ऑक्सीजन का निकालना है, और ये 100 आपको दिया है। सिंपल सी टेक्निक, क्या करेंगे, ऑक्सीजन इज इक्वल टू, या फिर इट गिव्स अस 100 माइनस 11.1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो मिनिमम आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 88.89 इतना आंसर आएगा। बराबर है, सिंपल सा एग्जांपल था। तो आपके एमसीक्यूज में जो पहला ऑप्शन था देखिए 88.8, दूसरा था 18, तीसरा था 80 और फोर्थ था डी मतलब 16। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए, कौन सा बेटा, 88.89, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में 88.8 ही दिया है। तो पहला एमसीक्यू समझ में आ गया। ठीक है, इजी था बिल्कुल। चलो उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि भैया जो पहला सब्सटेंस होता है रिएक्शंस में, जैसे कि मान के चलो A + B इट गिव्स अस, अगर AB है, और दूसरा A + B इट गिव्स अस A + C, इट मीन्स दैट दूसरे सब्सटेंस का अगर रेशो बढ़ता है तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। बराबर है, मतलब दूसरा सब्सटेंस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है ये रिएक्शंस के अंदर में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है, NO NO2, मतलब ये भी सही है। जब NO रहेगा तो ये आगे चल के NO2 बनेगा ना, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी तो NO2 बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है बेटा आपका, CO दिया है तो CO2 बढ़ेगा, ये भी सही है, ये भी सही है। बराबर है, तीसरे इसमें क्या बोला है, H2O दिया है, H2O2 बनेगा, ये भी सही है। बराबर है ना, सेकंड प्रोडक्ट चेंज होगा ना, सेकंड तो नया प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और फोर्थ वन में क्या दिया है, Na2S और NaF, मतलब Na2S, और यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करें तो ये क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मतलब दोनों सब्सटेंस जो है ये अलग है। सेम टू सेम है क्या, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है क्या, अमाउंट उसका चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों चेंज आपको दिख रही है। ये Na2S है और NaF, मतलब सेकंड का जो आंसर होगा क्या होगा बेटा आपका, डी नंबर का क्या है, Na2S और NaF।
क्लियर हो गया सेकंड एमसीक्यू, ठीक है। चलो थर्ड वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। अब आपको ये अच्छे से पता है, 4 वैल्यूज वहां पे दी हैं, क्या है, 4 वैल्यूज आपको वहां पे अलग अलग दी है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सी बेटा। पहला दिया है आपको -40, दूसरा दिया है +40 और तीसरा दिया है -80 और चौथा दिया है बेटा -20 डिग्री सब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस के फॉर्मूला में पुट करे या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में पुट करे। तो सबसे पहले अपने पास में वो स्केल पता होना जरूरी है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितनी स्केल अपने पास, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, बराबर है, ये पहली स्केल है। और इसी को अगर अपन उल्टा कर दे तो ये स्केल क्या होती है अपनी, मतलब डिग्री सेल्सियस वाली अगर है तो ये क्या होती है 5/9 प्लस, ठीक है, 5/9 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इनटू क्या हो जाएगी ये डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये अपने पास रेशो है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज के अंदर में ये चारों वैल्यूज, दोनों फॉर्मूला में बता रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूला में जो आपको डिग्री क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री दिया है, तो दोनों फॉर्मूला में आपको ये वैल्यू, जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे आप पहले 40 पुट करो, +40 -80, इन चारों में से पुट करो, बाद में सेम वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर में पुट करो, तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलना चाहिए तो वो सेम अगर आप चेक करोगे, घर में सवाल करना, ये चेक करना, और इसका जो आंसर आता है वो आता बेटा -40, ठीक है। यहाँ पे आप उसको चेक करना, जैसे कैसे चेक करोगे, सिंपल सी बात है। पहला फॉर्मूला है, जैसे पहला डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32, ठीक है, ये आप करोगे इज इक्वल टू क्या होगा 9/5 में से ये 5 × 1 5 8 × 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू -8 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा -72 प्लस 32। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 3 गए 4, -40 आ गया। सेम टू सेम अगर दूसरे जगह पे अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं कौन सा, डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा 5/9 इंटू -40 -32, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 5/9 इंटू ये कितना हो जाएगा -4 और 3 7, और ये क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 1 1 और 9 8 72, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू -8 और इसका आंसर आ जाएगा -40। देखो दोनों इसमें क्या हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है ए, ये आएगा -40 डिग्री। क्या आएगा -40 डिग्री, समझ में आया। उसी प्रकार जैसे इसका आंसर -40 आया, बाकी सब वैल्यू आप पुट करके देखना तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो आंसर आएगा आपका -40। इसके पहले केस में जो मैंने बताया वहाँ पे नॉट वर्ड था बेटा, नॉट मतलब उसको कैरी नहीं करता करके ये डिफरेंट वाला है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज जो 3rd नंबर का था। नाउ नेक्स्ट वन जो है आपका कौन सा है, SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो सबको पता है, ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑप्शंस क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, कैंडेला है और न्यूटन है। तो यहाँ पे उसका बी ऑप्शन आएगा, कौन सा बेटा, एम्पियर। क्या आएगा, एम्पियर। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इन द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट गिव्स अस अमोनिया गैस। तीनों के तीनों क्या है बेटा, गैसेस है। इन द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, रेशियो दिया है 1:3:2। दिस इलस्ट्रेशन द लॉ ऑफ, तो ये कौन सा लॉ बताएगा, तीनों गैसेस है, तीनों गैसेस, तो लॉ कौन सा बताएगा, सिंपल सी बात है। चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा बेटा अपन ने, जितना सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही क्या होता है, सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है 1:3:2, मतलब ये क्या है, डिफरेंट, ये नहीं लगेगा। दूसरा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल उल्टा होता है क्या, ये तो दूर दूर नहीं लगेगा। तीसरा मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या था, एक से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, एक से ज्यादा है ही नहीं, सिंपल सी रिएक्शन से। और लास्ट वन जो है वो क्या आपका गैसियस वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा बेटा डी का आएगा, क्या नाम आएगा इसका, गैसियस वॉल्यूम।
क्यों गैसियस वॉल्यूम? एक वे से अपन हम देख सकते हैं कि ऑल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया तीनों की तीनों क्या है? गैसेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है आपका एक जो एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वहां पे मैं थोड़ा लिखता नहीं क्योंकि आपको मैं फैक्टर से आंसर बता दूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो विच ऑफ द जो एफ नंबर का एमसीक्यूज है आपका, कौन सा बेटा? एफ नंबर का, तो वहां पे क्या होता है या फिर क्या पूछा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो अपन देख ले, शायद मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो बेटा एमसीक्यूज आपका एफ नंबर का, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के पहले आपको उसके मोल्स पता होना जरूरी है, और मोल निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर मास, मतलब मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है देखिए, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अब 7 ग्राम दिया है, मास दिया है 7 ग्राम, तो जैसे कि अपन वहां पे फॉर्मूला अगर लगाते हैं क्या बेटा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला लगाते हैं। पहला ऑप्शन दिया बेटा आपका 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मतलब N2, N2 का कितना होगा? एक नाइट्रोजन का 14, दूसरे का कितना हो जाएगा? 28, मतलब ये 7 अपॉन 28 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा। ठीक है, चलो दूसरा दिया है बेटा, क्या दिया है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या दिया है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2, H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना था? एक का एक, 2 है तो ये 2 इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। चलो तीसरा क्या दिया है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और डबल है O2 मतलब कितना हो जाएगा? 8/32 मतलब ये भी 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और चौथा दिया है 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 20 ग्राम ऑफ NO2 का मतलब नियर अबाउट अपन अगर देखते हैं N का कितना होता है? 40 और O2 का कितना होता है? 32, डबल ना 16, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और सॉरी 6 और ये हो जाएगा 4, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 46, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर चेक करो, पहले इसमें 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 0 पॉइंट समथिंग, उसके बाद में दूसरा दिया है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बेटा कितना? 1, उसके बाद में थर्ड में दिया है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 0 पॉइंट समथिंग, 8/32 को सॉल्व करोगे, और फोर्थ में आपको दिया है 20 ग्राम ऑफ NO2 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 46 अगर करोगे ये भी क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, लेकिन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर देखते हैं तो वहां पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मींस दैट आपको क्या पूछा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब किसके अंदर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटा? यहाँ पे बी आएगा, जो 1 पॉइंट है ना, बाकी सब तो 0 पॉइंट है, तो ये आ जाएगा आपका 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या पूछे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमाने वाले एमसीक्यूज है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर आर प्रेजेंट 0.25 मोल ऑफ इट। आपको एक वाटर का अमाउंट दिया है, वाटर, ठीक है, और उसका ग्राम निकालना है। क्या निकालना है? ग्राम निकालना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको मास दिया है, मतलब यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला है। आपको क्या दिया है? प्रेजेंट इन द 0.25 मोल दिया है वाटर का, मोल कितना दिया? 0.25 इज इक्वल टू मास निकालना है, ग्राम मतलब क्या? मास निकालना है वाटर का, तो मास एज इट इज, और मोलर मास कितना होता है आपका वाटर का? यू नो वेरी वेल, हाइड्रोजन H2O कितना होगा? H2O, H का कितना होता है? 2 × 1 2 प्लस ये 16, टोटल कितना? 18 डिवाइडेड बाय 18। तो आपको मास निकालना है, इसको लेके जाओ इधर, 0.25 × 18 इज इक्वल टू मास। इसको सॉल्व करो तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा आपका, आंसर में आएगा इसका 4.5। कितना आंसर आएगा इसका? 4.5। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, फॉर्मूला क्या किया है वो चीज आप सब ध्यान में रखना। ठीक है, तो इजी एग्जांपल था, सिंपल, मतलब एमसीक्यूज था, एक प्रकार का एग्जांपल ही था। नाउ नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कितना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? मॉलिक्यूल्स निकालना है, मतलब आपको मॉलिक्यूल्स दिया है नाइट्रोजन का, जैसे CM क्यूब है, मतलब ये लीटर ही है ना, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा है? मोल्स ऑफ गैसेस इज इक्वल टू क्या निकालते हैं अपन? वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द
गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या था इसका 22.4 लीटर बोल सकते हैं, DM क्यूब बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब दे देंगे, बराबर है। क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन गैस कितना दिया, यस 22.4 अपॉन कितना दिया 22.4, इसको सॉल्व करो 1 आएगा, बराबर है 1 मोल आ गई नहीं है। अब मोल की क्या पूछे बेटा आपको, मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास में फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। कौन सा एवोगैड्रो नंबर अपने पास में 6.022 इंटू 10⁻23 और नंबर ऑफ मोल्स कितना अपने पास में 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अगर अपन करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, देखिए आपके ऑप्शंस में कितना आएगा बेटा आंसर उसका, यस बी नंबर का, कौन सा 6.022 इंटू 10⁻23, सेम टू सेम, समझ में आया। इस प्रकार का था आपका वो MCQs। नाउ अब लास्ट MCQs है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट अगर हो रहा होगा तो वीडियो को बेटा रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लास्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से ऐसा कौन सा है कि जिसके अंदर में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। चलो पहला दिया बेटा 1 ग्राम ऑफ AU, ठीक है। अब AU का एटॉमिक मास आपको करना है, क्या निकालना है इसमें, लार्जेस्ट एटम निकालना है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, तो मोलर मास आपको पता होना जरूरी है कि ये एटम्स निकालने के लिए। AU का अगर अपन देखते हैं तो वो 76 उसका एटॉमिक नंबर है, तो डबल कर लो, मान के चलो वो 196 के पास चलेगा। उसके बाद में दूसरा दिया 1 ग्राम ऑफ सोडियम का अगर देखते तो वो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। बाद में लिथियम का दिया है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और चौथा दिया बेटा 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन Cl का, तो Cl2 दिया है यहाँ पे, एक Cl का जो होता है तो वो 35.5, तो डबल कर दो तो 71 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब ये क्राइटेरिया से आपको पता होना जरूरी है कि भैया जिसका एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक मास कम होता है उसके अंदर में नंबर्स ऑफ एटम ज्यादा होते हैं, चीज ध्यान में रखना। जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसके अंदर में नंबर्स ऑफ एटम क्या होते हैं, ज्यादा। तो यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ जो एटॉमिक मास है वो लेस किसका है, वो है बेटा आपका किसका, लिथियम का 6 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आएगा, तो जो ऑप्शंस है मैं ये मिटा देता हूँ, ऑप्शंस यहाँ पे आएगा सी, क्या आएगा ऑप्शन सी, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो ये रहेगा बेटा उसका ऑप्शन। तो ये हो गया आपके इजी जो थे MCQs, जो कुछ बच्चों को डाउट्स थे, मतलब कुछ उसमें कंसेप्ट थे, ठीक है ना। अब आई होप कि आपके पूरे MCQs 1 बाय 1 अच्छे समझ में आए। नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, वो समझ में आएगा। नहीं समझ में आया फिर से पूछना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन प्रॉब्लम अपना D से ऑनवर्ड्स शुरू करेंगे। सो थैंक यू।